ये बजट हमारी उम्मीदों पे पूरी तरह खरा उतरा है, क्योंकि हमें इस बजट में कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये बजट गरीब आदमी के लिए है ही नहीं जी। अरे ये संविधान के खिलाफ काम किया सारा। कुर्सी बचाओ जब बजट है, ये कोई बजट नहीं है, ये गरीबों का बजट थोड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये सरकार ही नहीं रहेगी। कुछ समय की सरकार है अरुण जी, कुछ समय की सरकार है। इतना अच्छा बजट अगर दोनों जनों को नहीं देता ना, इनकी कुर्सी जो है ना खतरे में आ जाता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 10% का कटता था इनका TDS, अब वो कटेगा 12.5%। ये मिला है तुम्हें तुम्हारी घटिया सरकार से। वो सरकार अब नहीं चलने वाली। देश के लिए बजट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए, आज जो है देश का बजट पेश हुआ और कहा गया कि ये जो बजट है देश की तकदीर बदल देगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे शर्मा जी से। शर्मा जी, कैसे देख रहे हो देश का जो बजट आया है? कई लोग कह रहे हैं कि ये सरकार बचाने के लिए अपने सहयोगियों को जो है रेवड़ी बांट दी गई। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? मैं क्या देख रहा हूँ, सारे देश ही इसी तरह से देख रहा है। लेकिन डिमांड तो बहुत ज्यादा थी। हाँ जी। कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा जिस तरीके से जो मिला है 15,000 करोड़ और 26,000 करोड़ बिहार की। जाहिर बात है, दोनों स्पेशल पैकेज का दर्जा मांग रहे थे, उन्हें नहीं मिला है। घमंड में चूर सरकार है, इसी वजह से इनका समर्थन वापसी होगा। अभी भी वापसी होगा? बिल्कुल होगा। जब आप जो मांग रहे हो, आपने लोकसभा अध्यक्ष पद मांगा था, वो आपको नहीं मिला। आपने अहम मंत्रालय मांगे थे, वो आपको नहीं मिले। आपने स्पेशल राज्य का दर्जा मांगा, वो आपको नहीं मिला। बजट में आपने स्पेशल पैकेज मांगे, वो आपको नहीं मिले। मिला तो है, हो सकता है ये कमी है क्या? ये 15,000 करोड़ क्या होता है एक राज्य के लिए? कुछ भी नहीं होता। कोई सौदा थोड़ी ना है गठबंधन के लिए, ये तो आप सौदे हैं, गठबंधन के सौदे ही तो हैं, और क्या है। अब सौदे में सही रकम नहीं मिली तो सौदा टूटेगा ही टूटेगा, सीधी सी बात है। बंदर बाट होने वाली थी, अच्छी खासी नहीं हुई तो बात खत्म। क्या लग रहा है, जिन राज्यों से बीजेपी को भरपूर सीटें मिली, सारी सीटें मिली, वहाँ उनको कुछ नहीं मिला, दिल्ली को कुछ नहीं मिला, यूपी से भी जो है कुछ नहीं मिला। यूपी से भी बीजेपी के पास 33 सीटें हैं। देखिए, बाकी राज्य है आप जो है मध्य प्रदेश वगैरह, हाँ, उनको क्या उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास बार्गेनिंग पावर होगी, उन्हीं को पैसा। जाहिर सी बात है, इसी बात से पता चल जाता है कि दोस्तों के लिए बजट पैदा करा गया। मध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको सारी सीटें मिल चुकी हैं। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चली रही है और अभी आने वाले कम से कम 4 साल और चलेगी। तो सीधी सी बात है, को आपके वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। अब जहाँ पे आपको वोट नहीं मिल रहा, वहाँ आप रेवड़ियाँ फेंक रहे हो। दाना चुगलो मेरे पास आ जाओ, दाना चुगलो मेरे पास आ जाओ। और चंद्रबाबू नायडू को जो मिला, आप उससे खुश नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं उन्हें जो मिला चाहिए था उतना नहीं मिला? मैं उन लोगों की कोई वकालत नहीं करूँगा उन्हें क्या मिलना चाहिए था, क्या नहीं मिला। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मुझे क्या मिला। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं, झुंझुना मिला है। जाहिर बात है, मिडिल क्लास के लिए बताइए क्या रियायत दी है उन्होंने? आटा सस्ता करा, आटा मछली में खाता नहीं, आटा सस्ता हुआ, तेल सस्ता हुआ, दाल सस्ती हुई। मिला ना भाई साहब? हाँ, दाल सस्ती हुई भाई साहब। घी सस्ता हुआ। रुक जाओ भाई साहब, सस्ता हुआ। शर्मा जी रुक हाँ, जाओ। हाँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 10% का कटता था इनका TDS, अब वो कटेगा 12.5%। ये मिला है तुम्हें तुम्हारी घटिया सरकार से। खुश तो लोग जो नाराजगी ये जो है, जो आम आदमी जो नाराज है, तो आपको लग रहा है ठगा हुआ महसूस है? बिल्कुल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जाहिर बात है, मैंने तो आपसे शुरू से कहा ना कि ये बजट हमारी उम्मीदों पे पूरी तरह खरा उतरा है, क्योंकि हमें इस बजट में कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो ये हमारी उम्मीद पूरी होगी कि हमने पहले से ही उम्मीद ही नहीं रखी थी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल ये है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और बाकी जो भी लोग हैं जो एनडीए के साथ है, क्या आपको लग रहा है वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर हो सकता है क्या? नहीं, विद्रोह के स्वर तो आपने खुद देख लिया, उठने शुरू हो गए। चाहे तो अभी ये कावड़ यात्रा का जो नेम प्लेट वाला सिस्टम है, इसमें सबसे पहले RLD ने भी इनकी खिलाफत करी, JDU ने भी खिलाफत करी, चिराग पासवान ने भी खिलाफत करी। तो इनके, और उधर आप अगर देखें इनके सहयोगी शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मोदी जी के नारे की धज्जियां उड़ा दी। सबका साथ सबका विकास, उन्होंने साफ बोल दिया नहीं चाहिए हमें सबका साथ सबका विकास। जो हमारे साथ वो हम करेंगे उनका विकास। तो आज उन्होंने इस बात को पूरा कर दिया, जो हमारे साथ हम करेंगे उनका विकास। बस आप कह रहे बजट में भी यही है, जो हमारे साथ हम उनके। हाँ, जो JDU उनके साथ है तो उनके लिए थोड़ा सा पैकेज दे दिया है। जो आपका दूसरा नायडू साहब हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा पैकेज दे दिया। दिल्ली आपके साथ नहीं है, दिल्ली की सरकार आपके साथ नहीं है, दिल्ली के लिए आपने कुछ नहीं दिया। पंजाब के लिए आपने कुछ नहीं दिया। यूपी में आप हार गए तो यूपी को आपने कुछ नहीं दिया, आप उन्हें तड़पा रहे हो। सीधी सी बात। आप ये कह रहे हैं कि जो देश का बजट है वो यारों दोस्तों के लिए पहले देखा जाए, जो हमारे साथ हमारी सरकार बच रही है, बस जो सरकार बचाएगा। आज की डेट में भी अगर आप सुबह देखा जाए तो शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा शेयर किसके उठे? अडानी के। बाकी सारे शेयर डाउन गए, फिर बाद में हाँ जी, सारा शेयर मार्केट धड़ाम ही गया। 500 अंक वो टूटा है निफ्टी, और 1000 अंक सेंसेक्स टूटा है। तो इसका मतलब बजट खराब है ना। मोटी सी बात है, हर किसी को इस बात से समझ आया था शेयर बाजार कब चढ़ता है, जब बजट अच्छा होता। बजट अच्छा नहीं है तो शेयर बाजार डाउन हो गया, बस। लेकिन क्या आपको लग रहा है इस बजट से बिहार की तकदीर बदल पाएगी, आंध्र प्रदेश की तकदीर बदल पाएगी? बजट का सदुपयोग अमरावती जिसको राजधानी बनानी है, आपको लग रहा है कि
फायदा मिलेगा? देखिए बजट का सदुपयोग हो जाएगा, सदुपयोग वो लोग कर लेंगे तो शायद थोड़ी बहुत तकदीर बदल दें। लेकिन अगर इसी 26,000 करोड़ को लेने के बावजूद भी बिहार में ऐसे ही पुल बनाए जाएंगे जिनका रेता ढह जाता है, जिनकी एक ही उद्घाटन से पहले पुलिया ढह जाती है, उद्घाटन से पहले पुल टूट जाते हैं, तो फिर तो बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं। आप उन्हें हज़ारों करोड़ के लाखों करोड़ दे दो, कुछ नहीं होने वाला। बजट से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, ये मुद्दा थोड़ा अलग है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? डिप्टी स्पीकर का जो पद है बिल्कुल मिलना चाहिए विपक्ष को, अच्छी खासी उपस्थिति है विपक्ष की, मिलना चाहिए, क्यों नहीं देंगे आप, देना चाहिए आपको। लेकिन ये लोग नहीं देंगे, मुझे मालूम है, ये ढीठ लोग हैं, नहीं देंगे, इनके सर पे घमंड चढ़ चुका है, ये लोग नहीं देंगे। क्योंकि ये तो अब तक रवायत रही है कि भाई जो स्पीकर का पद है वो सरकार अपने पास रखेगी और डेप्यूटी स्पीकर का विपक्ष को दिया जाता है। 1967 से लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, लेकिन ये सरकार रवायतों का पालन कहाँ करती है? ये सरकार रवायतों का तो पालन ही नहीं करती। अगर सरकार रवायतों का पालन कर रही होती तो बात अलग होती। ये तो हर उस रवायत को तोड़ती है जो पिछली सरकारों ने चला रखी थी। आप कोई सा भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सरकार से भी ऊपर होते हैं, प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, सबके होते हैं, प्रधानमंत्री से भी ऊपर होते हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उनका जो है दर्जा ऊपर होता है। लेकिन वही हमारे लोकसभा अध्यक्ष आके प्रधानमंत्री को झुक के नमस्कार कर रहे हैं, उनके सामने कमर झुका रहे हैं। साहब वहाँ पे जो है प्रोटोकॉल सीट की इज्जत है। आप सदन से बाहर आ जाओ, आप उनके पैरों में पड़ जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। सदन में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। यही राज्यसभा में भी देखा गया। हाँ जी, राज्यसभा में बिल्कुल। उपसभापति जो होता है, हाँ, जो राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बिल्कुल सवाल उठा है जी। तो प्रोटोकॉल का पालन अगर आप करेंगे तो रवायतों का पालन करिए ना, प्रोटोकॉल के हिसाब। क्या लग रहा है सरकार कब तक चलेगी? 24/12/2024। अच्छा, आपने ये रटा हुआ है, याद कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, रटा हुआ नहीं है, मैं जानता हूँ। कितना नंबर देंगे इस बजट को? 10 में से कहाँ आते हैं? मतलब नहीं, मेरे लिए कुछ भी अगर हुआ तो मैं से 1 या 1.5-2 नंबर दे भी देता। मिडिल क्लास आदमी हूँ, सारे मिडिल क्लास खड़े हैं, इनको अगर किसी को भी कोई फ़ायदा हुआ, कोई एक हाँ भर दे कि हाँ जी हमें फ़ायदा हो रहा है, तो मैं 1 नंबर दे देता हूँ। अभी जो है योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है, कोई खटपट हो रही है क्या? देखिए मैं उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, योगी आदित्यनाथ रहें या जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। वहाँ से जनता ने अपना मन बना लिया बीजेपी को खदेड़ने का, वो मन बन चुका है। अब चाहे योगी जी रहें, चाहे उनके अलावा कोई और आ जाए, या योगी जी रिपीट हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीज़ों से। बस जो लोकसभा में हुआ, अभी उपचुनाव भी होने वाला है और आगे विधानसभा भी चुनाव, हाँ। आपको लग रहा है कि ये जो ट्रेंड चला है, आपको लग रहा है आगे तक चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। देखिए एक लिमिट होती है ना, जनता के सहने की भी एक लिमिट होती है। धीरे धीरे जनता अब समझती जा रही है इन चीज़ों को, फ़र्क पड़ता जा रहा है। अल्टीमेटली अभी आपने 13 चुनावों में देखा, 11 सीट जो है उसके विपक्ष के पास गई, 10 सीटें तो एनडीए के पास, इंडिया गठबंधन के पास, 2 सीटें एनडीए को मिली, मात्र 1 निर्दलीय को मिली है। आने वाले यूपी के 10 सीटों पे उपचुनाव है, सारी की सारी में सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। हिंदू कार्ड चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सरदार जी खुश हैं, आज बजट आया? बहुत खुश हूँ जी, खुश हैं? बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को क्या कहना है, जनता को कहना है, अब की बार 400 पार। 400 पार? किसका, मोदी जी का, राहुल गांधी का? टमाटर का। अरे भाई साहब 150 रुपये किलो पहुंच गया यार। मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार का, तो इस बजट को पास होने के बाद आपके लिए ग्रैंड ऑफर मिलने वाला है, 400 पार मिलेगा। टमाटर 400 पार ही मिलेगा। टमाटर 400 पार मिलेगा। हाँ। तो इस बजट में आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? कोई अच्छा सर आप बताओ, छोटा इन्वेस्टर, ये बात बताओ, एमएनसी में काम करने वाला 40-50 हज़ार महीना कमाने वाला आदमी जो है, ठीक है जी, सेविंग करके महीने का 5-7 हज़ार बचा रहा है, 8 हज़ार बचा रहा है, उससे वो ट्रेडिंग कर रहा है शेयर मार्केट में। आपने उसके ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर भी 12.5% जीएसटी ठोक दिया। तो सरकार को पैसा गेन करेगा नहीं सर, वो गेन करेगा तो भी देगा, लॉस में आएगा तो आपको नहीं देगा। रिस्क पैसा उसका, रिस्क उसका, मुनाफे 12.5% आपका। आपने लॉन्ग टर्म जो गेन टैक्स लगाया था उसके लिए आपको किसने मना किया था? जो ये डेली की ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसको निकल रहे हो, आपने शेयर मार्केट देखिए कितनी बुरी तरीके गिरी है। मर गया जनता का पैसा। ये एग्जिट पोल के बाद भी यही हुआ था भैया। आप तो फिर ये स्कैम हुआ, फिर तो ये स्कैम हुआ दोस्त, घोटाला आपको नजर आ रहा है? महा घोटाला। लेकिन ये जो बजट मिला है बिहार को, आंध्र प्रदेश नहीं, बिहार को उसमें जो स्पेशल स्टेटस मिला है उस चीज़ का, स्टेटस तो मिला ही नहीं स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं कह रहा, स्पेशल पैकेज मिला, सॉरी। तो सर देखो एक बात है, आपने घर में जो है आपके बहन बेटी की शादी हुई, जवाई आता है पहली बार, तो उसको सत्कार कितना बढ़िया मिलता है, और 10 साल बाद जब वो फूफा बन जाता है फिर उसके साथ क्या होता है? तो बस अभी वो जवाई के कैटेगरी कोटे में है। जिस दिन फूफा के कोटे में जाएंगे फिर उस दिन पता लगेगा दोनों को। अगर नहीं देते ना, इतना अच्छा बजट अगर दोनों जने को नहीं देते ना, इनकी कुर्सी जो है ना खतरे में आ जाता। अच्छा। हाँ जी,
अब बच जाएगी मोदी की कुर्सी? हाँ बच जाएगा। अब नीतीश नायडू सुरक्षित हैं, मोदी के साथ रहेंगे? नीतीश नायडू सुरक्षित नहीं है, मोदी जी सुरक्षित है यार। मोदी जी सुरक्षित- सवाल सीधा करो। मोदी जी सुरक्षित है, क्या यार, कुर्सी बच जाएगी अब? मतलब हम समझ रहे हैं यूट्यूब वाला मीडिया जिंदा है। अब यहाँ पे गोदी ट्यूबर भी आएगा तो क्या करेंगे, हमको ट्यूमर हो जाएगा। ऐसा मत करो यार। नहीं तो आपको लग रहा है कि अब ये गठबंधन बना रहेगा, लंबा चलेगा? बिहार चुनाव तक सिर्फ, बिहार चुनाव से अगर एन पहले अगर अग्निवीर स्कीम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये गठबंधन भी भाई टूटेगा। पार्टनरशिप में कोई दुकान आपको बिजनेस करते हो आप कभी देखा अपने अच्छे से चलते हुए? बताओ ना, उसमें कुछ ना कुछ खटास आ ही जाता है। ये बिजनेस वाला 5 सरकार, साल चलेगी सरकार, नहीं चलेगी? अरे खतरा है अभी भी। खतरा है अभी भी? और क्या, अभी बिहार का क्या मांग रहे थे वो, विशेष राज्य मांग रहे थे, वो तो बाकी है अभी। नहीं तो फिर भी कुछ तो मिला, 26,000। नहीं, जो पैकेज मिला ना हमें, जो पैकेज मिला है बहुत अच्छा मिला। इससे पहले भी बिहार राज्य को आर्थिक पैकेज अच्छे विशेष आर्थिक पैकेज मिल चुके हैं बिहार में। उसके बाद क्या होता है, गुंडा राज में वृद्धि, क्योंकि हम पूर्वांचल से आते हैं। नीतीश भैया कुमार को तो अब सुशासन बाबू कहा सुनो बाबू जी सुनो, हम आते हैं पूर्वांचल से तो हमको अच्छे तरीके से पता है वहाँ पे इसके बाद क्या होगा। बंदरबाट शुरू होगी और बंदरबाट को जारी रखने के लिए छुट भैया जितने गुंडे होते हैं ना लोकल लेवल के, उन सबको जो है खादी पहना करके बुलाया जाएगा और उनमें बंटवाया जाएगा। मतलब आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि इस बजट से तरक्की होगी, अच्छे दिन आएंगे? ये बजट गरीब आदमी के लिए है ही नहीं जी। अच्छा, बस आपका इस हवा में सांस लेना और उस पर टैक्स ना देना बहुत बड़ा करिश्मा है। कांग्रेस कह रही है कि हमारी कॉपी की है। 400 बार हो जाता तो ये करिश्मा भी नहीं होता। कांग्रेस कह रही है हमारी कॉपी की है। कांग्रेस कह रही कॉपी किया तो फिर उनका भी बजट गलत। वो देखो, और दूसरी बात देखो, सुनो भाई, ये राजनीतिक तंज है, विपक्ष सरकार के ऊपर तंज कसता ही है। सरकार चलेगी 5 साल? अब बिहार चुनाव अगर पार कर जाए तो फिर उम्मीद भी है, वैसे हमको उम्मीद कम है। वैसे 10 में से कितना नंबर देंगे? कुछ तो अच्छा होता ही है आदमी, ऐसा थोड़ी ना सारा खराब ही होता है, कुछ तो अच्छा होता ही है। देखो जी, जब हमें नंबर मिलने की बारी आती है तो हम कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि नेताजी कहते हैं मीठा मीठा खा कड़वा कड़वा थूक। तो कितना नंबर ऐसे देंगे 10 में से? तो हम भी वही हैं, बस मीठा मीठा हमने खा लिया, कड़वा कड़वा हम थूक रहे हैं। कोई नंबर नहीं? नंबर किस बात का देना, हम कौन होते नंबर देने वाले? जब जनमत देते हैं तो उसमें घोटाला हो जाता है। नहीं, सरकार को आंकता है ना आदमी, तभी वोट करता है, तो इस फैसले को। हाँ, अभी जो बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ था दरभंगा के गांव के अंदर, कुल 1000 वोट की गांव है, ठीक है जी, 1250 वोट पड़े थे उस गांव से। कुल वोट गांव का जो है 1000 है और 1250 वोट पड़ रहे थे उस गांव से। तो अब हम क्या समझे भाई साहब? घोटाला हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं बोलिएगा घोटाला है। 100 में 125 नंबर लाइएगा सर। तो ईवीएम में गड़बड़ है? ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, सिस्टम में गड़बड़ है। कैसे देख रहे हैं, आज बजट आया, नीतीश कुमार और नायडू बड़े खुश नजर आ रहे हैं। किसी काम का बजट नहीं अरुण जी, किसी काम, 26,000 के। अरे किसी काम का नीतीश को बजट नहीं 26, है, अरे किसी काम का नायडू बजट को नहीं है। देखिए पहले क्या बजट में क्या था पहले, अब क्या दे दिया, अब क्या खास हो गया? महंगाई पे बात मिल हुई, गया बिहार को। अरे महंगाई पे बात हुई, ये बताइए मुझे। आज भी टमाटर 120 रुपये किलो है, अदरक 400 रुपये किलो है। महंगाई पे बात की गई, कुछ किया गया? महंगे युवकों को रोजगार की बात की गई? 2014 में मोदी जी आए थे, महंगाई को लेकर आए थे कि महंगाई होगी, उस पर आए थे मोदी जी, हैं? तो उस महंगाई का अभी तक कम हुई? सिलेंडर भी आज 900 क्या लग रहा है नीतीश नायडू बने रहेंगे एनडीए में? देखिए मुझे तो नहीं लगा, विशेष राज्य का देखिए वो उनकी मंशा है। उन्होंने लोगों को जो वादा किया था अपने राज्य में वो उनका पूरा नहीं हुआ। तो अब ये उनकी इंसानियत है कि जो राज्य के लोगों को वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, तो वो अब उनका मन लग रहा है एनडीए में बने रहेंगे या फिर बगावत? मैं कह रहा हूँ ये सरकार ही नहीं रहेगी। कुछ समय की सरकार है अरुण जी, कुछ समय की सरकार है, सरकार नहीं ज़्यादा दिन तक चलने वाली है। अब क्या दिया बजट में, मुझे आप बताइए, दिया कुछ? आप मध्य प्रदेश की बात करें, जिंदा औरतों को गाड़ दिया गया, 2 औरतों को जिंदा गाड़ दिया। वो अपने हक की बात करती कि सड़क नहीं बननी चाहिए एरिया में, उनको जिंदा गाड़ दिया गया। क्या है वो इसलिए मुख्यमंत्री हैं? क्या किया गृह मंत्री ने अभी तक? क्या किया उसने प्रधानमंत्री मोदी ने? क्या लग रहा है देश की तरक्की होगी इस बजट से? अरे पहले तरक्की होगी कि 10 साल बर्बाद कर दिए देश को पूरे। आप तरक्की की बात करें, 10 साल देश को बर्बाद। कितना नंबर देंगे 10 में से? मैं कुछ भी नंबर नहीं दूंगा। और बताइए, नंबर नहीं, एक भी नंबर नहीं देंगे भाई देखो 1000 रुपया कमाने वाले को ये टैक्स, मुझसे बोलते हैं मैं तुमसे भी टैक्स लो ना, तो ये इनसे पूछो ना, इनसे पूछो। वो कहते हैं सलमान भाई थोड़ा वो लगा दो, कहते हैं बोर्ड लगा दो।
और राजू भाई को बोलते वोट लगा दो, और राजू भाई सलमान भाई 500 रुपया कमाते हैं, तो इनको मुआवजा दे देना चाहिए उनको 1 महीना के लिए। वो तो मानने को तैयार है, अगर वो इस देश में नहीं मानते तो हमारा मंदिर नहीं बनता, वो तो माने ना, तो फिर काहे को दिमाग में नीतीश नायडू बने रहेंगे? नहीं बनेंगे भाई, इनकी छोड़ देंगे इनकी। बिल्कुल चली जाएगी, बिल्कुल जाएगी इनकी सरकार, बिल्कुल जाएगी। हाँ, उनको छोड़ देना चाहिए। जो लोगों से वादा करके आए थे, मोदी जी ने उनको भी झूठ बोला कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, नहीं दे पाए मोदी जी, ना अमित शाह दे पाए। वही अमित शाह है, बिहार की बात कर रहे थे, नीतीश के लिए दरवाजे बंद, नीतीश के लिए खिड़कियां बंद, तो वही नीतीश जी कहते यही थे, तो राजनीति अरे है। सुनो ना, राजनीति तो दरवाजे खुल गए, खिड़कियां खुल गई। वही नीतीश जी, मर जाना मंजूर है, जाना मंजूर नहीं। किसकी बात विश्वास करें, किसकी बात का विश्वास करें, आप मुझे बताइए। लोग बेपैंदी के लोटे हैं। किसे किसे कह रहे हैं? नीतीश कुमार ये सब जीते भी नेता सब बेपैंदी के लोटे, झूठे। बिहार के लिए तो पैसा ले लिया ना, बिहार के लिए पैकेज ले लिया, क्या पैकेज ले लिया, तो उनको लेना ही था वो। अभी अब देखो ना, उसके बाद अभी देखो ना, बेपैंदी के अब तो लोटे। तरक्की हो जाएगी अरे बिहार की। बेपैंदी के लोटे, कोई तरक्की नहीं होनी है, बेपैंदी के लोटे। आप मुझे बताइए, तरक्की किसकी आप कहते हैं? बिहार की होगी। किस बात की तरक्की होगी? रोड बनेगा। देश की तरक्की कहाँ, पहले मुझे बताइए। बिहार की सुनिए, होगी तो देश की अरे होगी। कहाँ देश दिल्ली की, की होगी तो देश अरे की कहाँ देश की तरक्की होगी, मुझे बताइए। युवकों को रोजगार मिला, डिग्री लेके घूम रहे हैं लोग, महंगाई कम हुई, महिलाओं पे अत्याचार हुए कम हुए क्या? आप देखिए, मणिपुर देख लीजिए, 15 साल हो गए शासन इनका है, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री ने जो कहा ना, जो फरमान जारी किया था, आप मुझे बताइए, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, सुन लीजिए अरुण जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मुख्यमंत्री जी ने फरमान जारी किया था, कुछ समय बाद नेम प्लेट जारी होगी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप कह रहे पूर्व हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की नेम प्लेट जारी होगी, कुछ समय बाद अपने घर के बाहर लगाएंगे। आप कह रहे हैं योगी जी भी हट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देश का जो अभी 27 तारीख को बुलाया सर, है ये मोदी जी ने संविधान, दिल्ली। अरे ये संविधान के खिलाफ काम किया सारा, कोई संविधान, ये तो सुप्रीम कोर्ट को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने हमारा न्याय जिंदा रखा और अन्याय के अभी खिलाफ कांग्रेस जो है डिप्टी स्पीकर का पद फिर मांग रही है। देखिए, हम कोई पद नहीं मांग रहे, देश की जनता चाहती है, इंडिया गठबंधन चाहते हैं। राहुल, देश की आवाज़ अब संसद में गूंजेगी, इंडिया गठबंधन की आवाज़ इस संसद में गूंजेगी, पहले नहीं गूंजे। ये किसकी बात कर रहे हैं कि गला दबा दिया? 10 साल तक तो आप गला दबाते रहे, 10 साल तक तानाशाही करते रहे, सांसदों को बाहर निकाल दिया, 140 सांसदों को। किसकी बात करते हैं? अपने मुंह में मत बनो, तानाशाही मत करो। ये बजट को कुछ तो अच्छा, कुछ भी नहीं, मैं 0 नंबर भी नहीं दूंगा, बताइए। कुछ नहीं, गरीब आदमी चाहता है रोजगार मिले, गरीब आदमी चाहता है कि सब्जी सस्ती मिले, गरीब आदमी चाहता है दालें सस्ती मिले, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कितना नंबर देंगे बजट को? 0-0। बजट कैसा है भाई साहब? बजट देखा नहीं मैंने, देखा नहीं। पैदाइश है ये तो बता दो आप, कौन सा सन में पैदाइश हो? ठीक है, ये आखिरी सवाल है। हाँ, हाँ। क्या लग रहा है कब तक चलेगी सरकार? सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी समय। बजट है, कुर्सी बचाओ बजट है। कुर्सी बचाओ। हाँ, कुर्सी, इसीलिए पैसा दिया है क्या? हाँ, कुर्सी बचाओ बजट है। पैकेज कह रहे हैं। अरे भैया, कुर्सी बचाओ जब बजट है, ये कोई बजट नहीं है, ये गरीबों का बजट थोड़ी नहीं है, आपको कोई किसानों का बजट थोड़ी नहीं है। फायदा नहीं होगा? क्या फायदा होगा बताओ आप? सबसे ज़्यादा परेशान किसान है, सबसे ज़्यादा परेशान नौजवान है, सबसे ज़्यादा परेशान जवान है। क्या किया सारे परेशान है, नाराज है आज के बजट से? देश नाराज है, मैं क्या, मैं नाराज हूँ, पूरा देश नाराज है, पूरी देश की जनता नाराज है, 140 करोड़ जनता नाराज है। देश की जनता सोना खाएगी। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार चलेगी नहीं, नहीं नीतीश चलेगी। नायडू जब तक मोदी के साथ है। मैं कह रहा हूँ, चाहे वो रहे, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार, कभी भी गिर सकती है सरकार। बहुमत तो है ना भाई? किसका बहुमत? 272 बहुमत है बीजेपी का, उससे NDA भीख का, मांग, NDA का। उससे भीख मांग, उससे भीख मांग। 272 का है बहुमत बीजेपी का, 400 की बात करते थे, उससे भीख मांग, उससे, क्योंकि इन्होंने पैच कहा है ना 25 साल भीख मांगी, सबसे तो बड़ी वही पार्टी तो उन्होंने बीजेपी डाला है ना भाई, सबसे है? बड़ी बीजेपी है। कहाँ से बड़ी है बीजेपी? सबसे ज्यादा सीटें उसी तो में। हमारी भी 235 है, इंडिया गठबंधन की भी 235 आपका है। इंडिया गठबंधन क्यों? एनडीए की आपसे ज्यादा। वो नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है, एनडीए नहीं है, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है। वो सरकार अब नहीं चलने वाली, देश के लिए बजट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए, आज का जो यूनियन बजट है 2024 और 25, ये पूरा बजट लेकर आए हैं और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया चाचा। अब कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता कैसा है? है बजट? बजट तो देखिए हल्का है,
हल कहा चाचा बजट जो है इसमें ओवरऑल जो बजट जो है अभी यहाँ पे देखिए देश का जो कि इस वक्त रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देखें तो देखिए देश का लाओ मैं खोलता हूँ। एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। अरे चैन ना खोल ली क्या? देश में प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है। तो देश का कोई भी प्रधान ये भर रही है इसमें कोई भी देश का प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी अच्छे से अच्छा इकोनॉमिस्ट आ जाए, कोई से अच्छे से फाइनेंसर जाए, देश में महंगाई तो कम नहीं कर नहीं सकता। तो आना जाना कुछ नहीं, कोई कुछ कर ले। देखिए महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि देखिए इस वक्त भारत सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो 48.02 लाख करोड़ का है। भारत सरकार का एक्सपेंडिचर कितना है? 48.02 लाख करोड़ रुपए का। भारत सरकार का रेवेन्यू कितना है? 37.02 लाख करोड़ का। यानी ये एक बताइए कैसे रहा आज का बजट? आज का बजट ऐसा है कि ये जो भारत सरकार का बजट 20 और 24 का और 25 का है, इसमें सबके लिए सब कुछ है। चलो ठीक है।